नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम एक किसान के प्लॉट में आए थे। हम रास्ते से निकल रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ डिसीज़ जो है हमारी सोयाबीन में लगी हुई है। कुछ इस टाइप के पीले पत्ते पड़ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप पीले पत्ते को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें जो पीलापन है ये स्पॉटेड पीलापन है। मतलब कहीं पर पीलापन है, कहीं पर हरापन है। ये समस्या क्या है? काफ़ी किसान भाइयों को ये समस्या दिखाई दे रही है। अलग अलग जगह पर मुझे खबर आ रही है कि भैया हमारे खेतों में पीलापन आ चुका है। येलो मोजेक का प्रकोप है या फिर ये दूसरी चीज़ का प्रकोप है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये पीलापन किस तरीके से हमारी सोयाबीन में आ सकता है, तो वैसे तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है अधिक जल भराव, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पानी भराने से भी हमारी सोयाबीन के पत्ते पीले पड़ते हैं। लेकिन उस पीलेपन में क्या होता है कि पूरे पौधे के ऊपर पीलापन आता है, पर्टिकुलर 1-2 पत्तियों पर पीलापन नहीं आता। तो उसको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये समस्या क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो पीलापन है ये अलग ही आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो पीलापन है कुछ ऐसा लग रहा है कि ये येलो मोजेक भी हो सकता है या फिर स्टेम फ्लाई का प्रकोप भी हो सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि दोनों को ही कवर हम कैसे करेंगे। इस प्लॉट में आप देख सकते हो, जैसे ही हम कोई नया पौधा निकालते हैं, जैसे ये एक पौधा हमें स्वस्थ दिखाई दे रहा है, हमने इसे निकाला तो इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले नीचे से इसे ऊपर तक फाड़ना होगा। तो जैसे ही हम इसको फाड़ते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर आपको कुछ दिखाई दे रहा है। ये जो दिख रहा है ये स्टेम फ्लाई रहती है। इसके अंदर एक बारीक सा कीड़ा रहता है जो कि अभी हमने फाड़ा था तो उसमें गिर गया है। नहीं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक छोटा सा अंडा रखा हुआ है जो कि अभी धीरे से ईल बनेगा और इसको इन्फेक्टेड करेगा। तो हम देखेंगे कि ये क्या ऐसा सभी पौधों में है। अगर सभी पौधों में है तो ये जो पीलापन आ रहा है ये स्टेम फ्लाई का है। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कोई दिख रहा है, जैसे ये ज़्यादा पीला है। तो जैसे ही हमने इसको निकाला, इसको निकालने के बाद हम इसको फिर से टिप से फाड़ेंगे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें तो एकदम पास से ही दिख रहा है अपने को कि ये इन्फेक्टेड है। अब ये जो इन्फेक्शन है ये आप देख सकते हो ये स्टेम फ्लाई का है। मतलब स्टेम फ्लाई ने इसे पूरी तरीके से खा चुकी है। इस कारण से इसके अंदर ये प्रक्रिया हुई है और इस तरीके से इसके अंदर पीलापन आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पीलापन आपको दिखाई दे रहा है ये एक स्टेम फ्लाई का है। अब इसी प्रकार एक और प्रकोप आ रहा है जिसे हम येलो मोजेक कहते हैं। येलो मोजेक को देखने के लिए आपको फ़र्क ये दिखता है कि उसके अंदर हमेशा जो पीलापन आता है, पहले स्पॉटेड पीलापन होता है जैसे इस प्रकार दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद पूरे प्लाट पर ये जो पौधे होते हैं ये धीरे धीरे फैलते चले जाते हैं। और ये फैलते हैं या तो एक दूसरे पत्ते टच होने की वजह से, जैसे आप देख सकते हो कि एक वायरस दूसरे पत्ते पर ऐसे टच होकर वायरस फैलता है, या फिर जो सफ़ेद मक्खी होती है जो पत्तों के नीचे अपना घर बनाकर रहती है वह एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलाती है। उस तरीके से आप देख सकते हो कि येलो मोजेक उस स्टाइल में फैलता है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये पीलापन जो है स्टेम फ्लाई का है। इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है और क्यों हुआ उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। लंबे समय तक इनिशियल मतलब पहली बार में पानी नहीं आता है तो पौधे के जो स्टेम होते हैं वो नाजुक हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पर कीट पतंगे जो होते हैं, जो स्टेम फ्लाई का कीड़ा होता है वो इसके अंदर अंडा दे देता है और धीरे धीरे करके जब उसकी इल्ली इसका स्टेम खाती है तो इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है और इसमें उपज जो है आपको 30 से लेकर 100% तक नुकसान हो जाता है। मतलब 30% नुकसान से 100% तक पूरी तरीके से नुकसान इसके अंदर हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले वैरायटी रेजिस्टेंस लेनी है। इसका मतलब ये कि जो वैरायटी स्टेम फ्लाई को रेजिस्टेंस रखती है, मतलब उसको सहन करने की क्षमता रखती है, वो वैरायटी आपको पसंद करनी है। येलो मोजेक के साथ आप क्या कर सकते हैं कि वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपके पौधों के साथ बहुत सारी सावधानियां होना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल पे कि पौधों की घनत्वता ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब पत्तों से पत्ते पूरे तरीके से टकराने वाले नहीं होना चाहिए, जो कि अमूमन पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी बात ये होती है कि अभी तक हमारे पास जितने भी इंसेक्टिसाइड्स आए हैं वो किसी ना किसी एक स्टेज को छोड़ देते हैं। कुछ एक जो इंसेक्टिसाइड्स आए हैं जो कि हर स्टेज को कवर करते हैं वाइट फ्लाई की, उनके जो नाम है पायरॉक्सीप्रोफेन के साथ डाइफेंथुरान का कॉम्बिनेशन आता है जो कि SLR 525 में आता है, उसको आप डालकर कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन वो कंट्रोल भी कब होगा, जब आपके पौधे के पत्ते एक दूसरे से टच नहीं होंगे, क्योंकि जो येलो मोजेक है ये एक वायरस होता है और वायरस जो है एक दूसरे के संपर्क से फैलते जाता है। अगर आपका पूरा प्लॉट एक दूसरे से पत्ते टच भरा हुआ है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन वो आपका फैलेगा ही फैलेगा, चाहे आप वाइट फ्लाई की दवाई डालें, चाहे येलो मोजेक कंट्रोल करने की दवाई डालें, चाहे कुछ भी डाल दें। तो इस तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये दोनों ही पीलेपन की जो फसल होती है इनके लिए आपको रेजिस्टेंस वैरायटी ढूंढनी होगी। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में अब जो भी नवीनतम किस्में आई है वो येलो मोजेक के और स्टेम फ्लाई के दोनों के ही रेजिस्टेंस है, तो आप उन्हें चुन सकते हैं। और जो वैरायटी जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये है 9560, ये जो है पीली पड़ती चली जा रही है और इसके अंदर लास्ट ईयर भी यही समस्या आई थी। तो इसे बोने से आगे के समय में आप ज़रूरत से ज़्यादा बचें, क्योंकि अगर आपके क्षेत्र में ये बीमारी फैलती है तो इससे उपज आपकी 100% तक नुकसान में जा सकती है। तो यही सब कुछ है सोयाबीन में ये जो पीलापन दिखाई दे रहा है इसके बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।